Dear student, our topic is basic concept in geometry. First definition है लाइन सेगमेंट, कतई खत। कतई खत तो उसकी मैंने यहाँ फिगर बनाया हूँ ए बी। हाँ, इसके पहले प्रीवियस उसमें जो है पीरियड में हमने आपको बताए थे पॉइंट के बारे में। पॉइंट इज ए लाइक ए डॉट, स्मॉलेस्ट फिगर है ना। सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, सबसे छोटा जो डॉट होता है उसको हम पॉइंट कहते हैं। ज्योमेट्री में सबसे छोटी ये कंसेप्ट है काय का, पॉइंट का। तो पॉइंट जब समझ में आएगा उसके बाद हमें लाइन सेगमेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो लाइन सेगमेंट बनता है कतई खत, वो इन तमाम नुकात का इज्तिमा होता है। इन तमाम नुकात को जब जमा कर देंगे, इसके बीच में जितने पॉइंट है सबको एक जा कर देंगे तो उससे एक लाइन क्रिएट हो जाएंगी। तो उस लाइन को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। डेफिनेशन क्या है? द यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में बेशुमार पॉइंट है जो हमें नज़र नहीं आए, बहुत सारे पॉइंट, हम उसके नाम भी नहीं दे सकते। तो बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी। What is the definition? The union of set of point A and point B and point between A and B is called segment AB. Segment AB written as ACG, segment AB in brief। हम सेगमेंट ए बी को शॉर्ट में सेगमेंट ए बी इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। अब सेकंड डेफिनेशन है, यानी कता ए बी को क्या लिखेंगे? कता ए बी इस तरह लिखेंगे, इसे इंग्लिश में सेगमेंट ए बी लिखेंगे, शॉर्ट में ACG लिखेंगे। अब सेकंड है हमारी रे। हाँ, रे डेफिनेशन जो है रे ए बी। यहाँ आपको डायग्राम बना रहा हूँ, देखो। रे ए बी क्या है? इसको उर्दू में हम बोलेंगे शुआ। क्या बोलेंगे? शुआ ए बी। इसकी डेफिनेशन, इसमें क्या क्या पॉइंट है, इसमें कौन कौन से? द यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट सेगमेंट ए बी एंड पॉइंट पी सच दैट ए डैश बी डैश पी, यानी बी जो है ए और पी के बीच में आना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो जाएंगी? रे ए बी, शुआ ए बी की डेफिनेशन क्या? द यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट पी सच दैट क्या कंडीशन क्या? ए डैश बी डैश पी इस तरह रहना चाहिए। इज कॉल्ड रे ए बी या शुआ ए बी। हाँ, अब इसमें आप देखेंगे इस शुआ में एक पॉइंट इधर ए है, डॉट है, इधर एरो का निशान है, तो आप इसको पहचान सकते हैं कि एरो है। अब इसमें जो ए पॉइंट है इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट ए इज एंड पॉइंट ऑफ रे ए बी। अंडरस्टैंड? तो रे ए बी की डेफिनेशन क्या? द यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ये जितने पॉइंट है इसके अंदर उसका यूनियन और पॉइंट का यूनियन, ये तो दोनों के यूनियन को मिला के जो
फिगर बनेंगी उसको हम रे ए बी बोलेंगे। ओके, थर्ड है लाइन ए बी। देखो यहाँ पर आपको लाइन ए बी जो है, यहाँ आपको एक फिगर दिख रही है, इसके दोनों साइड में आपको एरो का निशान दिख रहा है ना। तो इसके अंदर दो रे एक दरअसल जमा हो गई है, एक रे ए बी और दूसरा रे बी ए। ये दोनों का हमें क्या लेने का है, यूनियन लेने का है। तो द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑफ रे ए बी का तो लेना ही है, एंड पॉइंट ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे ए बी। क्या डेफिनेशन है, द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑफ रे ए बी एंड पॉइंट ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे ए बी is called line AB. is called line AB। चौथी डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट किसे कहेंगे? इट इज इजी डेफिनेशन। यहाँ मैं दो फिगर बना रहा हूँ, दो सेगमेंट हैं, आप देख लेंगे दोनों का लेंथ इक्वल है ना। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट उसकी दोनों की लेंथ इक्वल है, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बोलेंगे, है ना। इफ द डेफिनेशन क्या आ जाएंगी इसकी, इफ द लेंथ ऑफ two segment is equal, then it is called congruent segment। हियर क्या है, यहाँ पर आपको देखेंगे लेंथ ए बी बराबर होना चाहिए लेंथ सी डी के। हियर लेंथ ए बी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लेंथ सी डी। देन हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है, सेगमेंट ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल और उसके ऊपर ये सिंबल डालने, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। फिफ्थ डेफिनेशन है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी जो है कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की, रिफ्लेक्सिविटी। इसमें क्या है, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। हर सेगमेंट खुद के बराबर होता है, हर सेगमेंट खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। इस प्रॉपर्टी को, जैसे हमारी जो फिगर है, हमारी जो हाइट है, हम अगर आईने के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारी हाइट की सेम हाइट हमारी आईने में दिखाई देंगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, हर सेगमेंट खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। दूसरा सिमेट्री, इफ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी है, देन
सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, है ना। सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी है, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है सिमेट्री। और तीसरी है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी if segment AB congruent to segment AB congruent to segment CD and segment CD congruent to segment EF, then segment AB congruent to segment EF, segment AB congruent to CD and segment CD congruent to EF, then segment AB directly congruent to segment EF। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। अगर ए बी सी डी के बराबर है, सी डी ई एफ के बराबर है, तो ऑलरेडी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। सिक्स डेफिनेशन है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, है ना, कतई खत का वस्ती नुक्ता। कतई खत का वस्ती नुक्ता। देखो यहाँ एक फिगर बनी है सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट जो है पॉइंट एम है। पॉइंट एम क्या कर रहा है, ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो एम बराबर एम बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, डेफिनेशन इफ ए डैश एम डैश बी, ए डैश एम डैश बी एंड ए लेंथ ए एम congruent to equal to length MB, length AM congruent to length MB, then point M is called midpoint of segment AB। ओके, तो पॉइंट एम इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। अगर नुक्ता एम इस तरह है कि लंबाई एम बराबर लंबाई एम बी होता है, तो नुक्ता एम को कता ए बी का वस्ती नुक्ता कहा जाता है। सातवीं है कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, हाँ देखो यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट। यहाँ पर आपको दो सेगमेंट मैंने बनाया हूँ, सेगमेंट ए बी है और सेगमेंट सी डी है। आपको दिख रहा होगा सेगमेंट ए बी की लेंथ कम दिख रही है और सी डी की ज़्यादा दिख रही है। तो हम क्या बोलेंगे, if length of segment AB is less than length of segment CD, then we write segment AB less than segment CD। और ऐसा भी लिख सकते हैं उल्टा करके, सेगमेंट CD ग्रेटर देन सेगमेंट AB। तो कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट इज डिपेंड अपॉन देयर लेंथ। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट इज डिपेंड ऑफ लेंथ ऑफ सेगमेंट। आठवीं डेफिनेशन है परपेंडिकुलरिटी
ऑफ सेगमेंट और रेज। Perpendicular of segment or rays. If containing two segment or two rays or one segment and one rays are perpendicular to each other, then we can say that segment AB and segment CD are perpendicular to each other. What is the definition of? If line containing two segment or two rays or one segment or one rays are perpendicular to each other, then we can say that two segment, two rays और one segment, one rays are perpendicular to each other. Here देखो डायग्राम में, here सेगमेंट ए बी के एक लाइन है, ये लाइन यहाँ ड्रॉ किया गया है, और दूसरी एक लाइन है सी डी, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम इसको बोलेंगे सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर सेगमेंट सी डी, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, अब कोई लाइन इधर है, कोई सेगमेंट इधर है और कोई सेगमेंट इस तरफ है, ये सी डी है, दोनों टच नहीं हुए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऐसा है कि अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसको नीचे खींचता हूँ ऐसा, तो खींचने के बाद दोनों ऐसा परपेंडिकुलर आ जाते हैं, दोनों परपेंडिकुलर, तो हम बोलेंगे जैसे ये क्या है, सी डी है ना, सेगमेंट ए भी इधर है और सेगमेंट सी डी इस तरफ है, दोनों अलग टच नहीं हो रहे, लेकिन दोनों से जो लाइन हम पास करेंगे वो लाइन, दोनों की लाइन जहाँ पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पर 90 का एंगल बनता है, 90 का एंगल, तो हम बोलेंगे सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके।